चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। सबसे पहले एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे और टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं एग्री मार्केट की कि वहां पर किस तरह की कल क्लोजिंग हुई थी और आज शुरुआती टिक्स कैसे दिख रहे हैं, किस तरह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले जीरे को अगर आप देखें तो कल लोअर लेवल पे हल्की खरीदारी दिखी थी। 19,250 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। हालांकि जो अराइवल्स के नंबर है ऊंझा मंडी के अभी भी 6,000 से 7,000 बोरी के आसपास है, जो इस सीजन के हिसाब से सीजन के आखिरी दौर में भी इस तरह के अराइवल्स नंबर वो ज्यादा दिख रहे हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो डिमांड काफी कमजोर है और यही वजह है कि प्राइस में उस तरह का सुधार नहीं दिख रहा है। दूसरी बड़ी वजह जीरे को लेकर यह है कि चीन में इस बार प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वहां पे लग रहा है कि वहां से भी सप्लाई बढ़ सकती है। जीरे के बाद अब बात करते हैं धनिया की और हल्दी की। इन दोनों में धनिया में हल्की तेजी दिखी थी, 7100 रुपए के ऊपर आ चुका है। लोअर लेवल पे यहां पे थोड़ी खरीदारी धनिया में दिख रही है। हल्दी को देखें तो 14,300 के आसपास है, हल्की मुनाफा वसूली हल्दी में दिख रही है। अब ग्वारसीड ग्वारगम को देखें तो कई सत्रों के बाद यहां पर भी थोड़ी खरीदारी लौटी है। 9530 के ऊपर ग्वारगम, ग्लोबल मांग में सुधार की उम्मीद है और ग्वारसीड वायदा को अगर आप देखें तो 5130 के ऊपर यह वायदा भी ट्रेड कर रहा है। कैस्टर अच्छी रिकवरी के बाद फिर से सुस्ती दिखा रहा है। 6,700 के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है, 6,720 के करीब। पाम तेल आज 4,000 रिंगिट के आसपास है। तेजी के बाद फिर से यहाँ मुनाफा वसूली का दबाव दिखा है। 100 रिंगिट की गिरावट अब तक आ चुकी है। पाम के बाद कपास को देखें 1585 के आसपास दायरे में है एनसीडीएक्स पर। आइस कॉटन 63.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में हल्की मुनाफा वसूली दिखी है। भाव देखें 3160 के करीब आ चुका है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जो लगातार दायरे में ही घूम रहा है। 50 रुपए के रेंज में पिछले 6 महीने से इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। भाविक पटेल साहब के पास चलते हैं, ट्रेडबल सिक्योरिटीज के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले जीरे से शुरू करेंगे सर, जीरे में क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, जैसे आपने बताया कि देखिए इस बार जो अराइवल है नंबर्स वो एंड ऑफ द सीजन भी काफ़ी ज़्यादा है और एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि अब तक हम काफ़ी टाइम से चीन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट इस बार ऐसा हो रहा था कि चीन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड है वो काफ़ी कम हो चुकी है। इनफैक्ट अभी भी अगर देखें तो एक्सपोर्ट की जो इंक्वायरी है वो बहुत कम है। उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है कि गिरावट के करीब ही है। यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी गिरे हुए हैं, बट सस्टेनेबल रैली मुझे नहीं लग रही कि हो सकती है। शायद 20,000 तक भी आए तो भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ से इंट्राडे पर्पज से बाय कर सकते हैं, बट पोजिशनली अभी भी मुझे लग रहा है कि नई तेजी नहीं देखने को मिल सकती। करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 19,000 के स्टॉप लॉस से 19,700 के टारगेट के लिए। व्यू आ गया है। हल्दी और धनिया पे भी बता दीजिए। हल्दी में कल मुनाफा वसूली दिखी थी, भाई जी आज क्या लग रहा है आपको? आज क्या कुछ खरीदारी यहाँ पे फिर से लौटेगी? और धनिया 7100 के आसपास क्या राय बन रही है? देखिए हल्दी में तो अभी भी मुझे लग रहा है बाय करनी चाहिए। देखिए पाइपलाइन जो है काफ़ी खाली है और इस बार जो सोइंग है एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा हो सकती है लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली, बट इस बार थोड़े मराठवाड़ा की रीजन में अगर देखें तो बारिश थोड़ी कम हो रही है, इसकी वजह से सोइंग भी थोड़ी डिले हो रही है, जिसकी वजह से अभी एटलीस्ट फिलहाल प्राइस को तो ज़रूर से प्रॉप अप मिलेगा। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 14,500 के टारगेट के लिए और 14,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। धनिया की बात करें तो धनिया में देखिए इस बार ये पाइपलाइन तो काफ़ी स्ट्रांग है। डिमांड जो है वो थोड़ी वीक हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 7,000 के करीब हमने देखा है फ्यूचर में कि एक बेस ज़रूर से बन चुका है, तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। 7150 के टारगेट के लिए 7,040 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए अब मसालों की बात हो गई। ग्वारगम ग्वारसीड कल हमने तेजी देखी थी, क्या वो तेजी फिर से जारी रहेगी? क्या होगा सर ग्वार में? देखिए कुंवार में अभी भी मुझे लग रहा है सीट में 5200 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक कोई पोजिशनली मुझे तेजी नहीं देखने को मिल रही। सेम वे गम में कि जहाँ पे ट्रम्प साहब एक जगह बोल रहे हैं कि ड्रिल में भी ड्रिल और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि प्राइसेस कम रखने चाहिए। तो अगर प्राइसेस कम होंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि यूएस की शेयर इंडस्ट्री बढ़ेगी और वहाँ पे बढ़ेगी नहीं तो यहाँ पे हमारा गम की एक्सपोर्ट जो है वो भी थोड़ी कम रहेगी। तो अभी फिलहाल इसमें भी मुझे कोई तेजी दिखने को मिल नहीं रही है। ओवरऑल आज के दिन थोड़ा अगर डिप मिलता है सीड में
10 के करीब, तो एक बार 5150 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 5070 का स्टॉप लॉस है। और गम में भी अगर देखें तो 9450 के करीब अगर मिलता है तो 9550 के करीब बाय कर सकते हैं। 9440 के स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पे नई तेजी या ज्यादा तेजी नहीं लग रही है गुआर पैक में। चलिए, ग्वार की बात हो गई, अब सीधे चलते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ। सबसे पहले सोने और चांदी में बता दीजिए, आज हल्की रिकवरी जरूर दिख रही है। 2 हफ्ते के निचले स्तरों से सोना रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी चिंताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान फिलहाल तो रोकेगा, लेकिन आगे फिर से उस तरह की एक्टिविटीज बढ़ सकती है। सीज फायर को वायलेट करते हुए दोनों देश नजर आ रहे हैं। क्या होगा सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या करें? देखिए, गोल्ड में अभी भी मुझे लग रहा है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो ब्रेक किया है, तो यहाँ से लग रहा है और थोड़ी बिक वाली वो कंटिन्यू हो सकती है। बट क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से 96,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए 25 जुलाई का। तो वो गोल्ड मिनी में बाय कर सकते हैं 950 के करीब। 1250 के टारगेट के लिए 800 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट क्योंकि गोल्ड के वीकनेस की वजह से चांदी में हम देख रहे हैं कि इतनी गिरावट या तेजी नहीं देखने मिली। तो चांदी आज के दिन अवॉइड करना चाहिए। 96,000 का पुट ऑप्शन का गोल्ड जो मिनी है कॉन्ट्रैक्ट वो बाय कर सकते हैं। क्रूड में सर बताइए, क्रूड में भी आज 1-1.25% के आसपास की तेजी दिख रही है, लेकिन आप देखें तो 2 दिनों में करीब करीब 11% तक की गिरावट के बाद ये रिकवरी आई है। क्या होगा सर, कच्चे तेल की चाल अब कैसी रह सकती है यहां से? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। अभी ट्रंप ने भी देखे तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो गया कि जहां पे उन्होंने बोला कि चाइना भी अभी ईरान से क्रूड बाय कर सकता है। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स था, जो वॉर प्रीमियम थी, वो कम्प्लीटली इरोड हो चुकी है। और यहाँ से मुझे लग रहा है अभी वापस से सप्लाई और डिमांड पे गिरावट आ सकती है। तो 5600 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 200 के करीब, 240 के टारगेट के लिए, और 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, रिस्क नहीं ले, पुट ऑप्शंस के जरिए आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। गिरावट की संभावनाएं हैं फिर से। आप बताइए, बेस मेटल्स में आज कहां ट्रेड लेना चाहिए, कोई टॉपिक है? और नेचुरल गैस में भी ट्रेडिंग रणनीति बता दीजिएगा सर। देखिए, एल्यूमिनियम मुझे लग अक्षय के दिन शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ी वीकनेस दिख रही है एल्यूमिनियम में, तो 249 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 246 के टारगेट के लिए, और 250.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। और नेचुरल गैस में भी अभी मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन 3 दिन हम देख रहे हैं वो और कंटिन्यू हो सकती है। तो 315 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 19 के अरेब, 23 के टारगेट के लिए, और 17 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो नेचुरल गैस में भी पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह। एल्युमिनियम आपकी बेस मेटल्स में से टॉपिक है। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पहले एग्री और फिर नॉन एग्री मार्केट में भी गाइड किया है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ होंगे सिस्टमैटिक्स ग्रुप के एमडी निखिल खंडेलवाल साहब। उनसे जानेंगे बाजार पर अब क्या उनकी रणनीति है, ग्लोबल संकेतों से इस तेजी को कितना सपोर्ट मिलेगा, आगे क्या कुछ हो सकता है, कौन से सेक्टर यहां से चल सकते हैं, कहां दबाव बन सकता है, सारी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।